दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम शनिदेव से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों शनिदेव का नाम आते ही कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव क्रोधी स्वभाव के भी हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों भगवान शनिदेव को नवग्रहों में न्यायाधिपति माना गया है और ज्योतिष संबंधी भाषा के अनुसार भगवान शनि ग्रह के शासक हैं और वह सेवा और कर्म के कारक भी हैं। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि शनिदेव को कर्मों का फल प्रदान करने वाला माना गया है और शनिदेव किसी के शत्रु नहीं है, वह तो मनुष्यों के कर्मों के आधार पर उसको फल देने वाले हैं। आए दोस्तों हम आज शनिदेव से जुड़े कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों राजा दक्ष ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ करा दिया, परंतु सूर्य देवता की तपन से राजकुमारी संज्ञा बहुत परेशान थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह सूर्य देव की तपन कम हो जाए। दोस्तों समय बीतता गया और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों को जन्म दिया, परंतु संज्ञा अभी भी सूर्यदेव के तपन से भयभीत रहती थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव की तपन को कम करने के लिए कुछ करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम स्वर्णा रखा। अब स्वर्णा ही सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करने लगी। संज्ञा ने अपनी छाया समृद्धा से वह वादा ले लिया कि वो यह राज किसी को नहीं बताएगी। दोस्तों तब संज्ञा जब अपने पिता के घर पहुंची और पिता को पूरी बात बताई, तो पिता ने संज्ञा को डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया, लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर स्वर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। सूर्यदेव और स्वर्णा के मिलन से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। इसी प्रकार शनिदेव का भी जन्म हुआ था। दोस्तों दूसरी कथा जो मैं इनमें बताना चाहूंगा, दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के भाग्य काल में हुआ था और कश्यप यज्ञ में हुआ था। छाया शिव की भक्तिन थी, तब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक उन दिनों वो भूल चुके थे। दोस्तों भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर पड़ा और उनका रंग काला भी हो गया था और तब दोस्तों शनिदेव का जन्म हुआ था। दोस्तों तीसरी जो कथा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनमें शनिदेव क्यों रहते हैं पिता सूर्यदेव से नाराज। दोस्तों शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए थे। दोस्तों उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान सूर्य ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। दोस्तों सूर्यदेव ने अपनी गलती के लिए क्षमा
जिससे उन्हें क्षमा मांगा और जिससे उन्हें फिर से अपनी असली रूप में उनको वापस मिल गया। लेकिन दोस्तों, पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर न सुधरा और आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। दोस्तों, तीसरी कथा जो मैं बताना चाहूँगा, क्यों है शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। शनिदेव जब युवा हुए तो उनका विवाह चित्ररथ की पुत्री से हो गया। दोस्तों, शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वो अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं दे पाते थे। उनकी पत्नी इस बात से इतना गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने शनिदेव को शाप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नज़र पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, शनिदेव ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर पत्नी को भी अपनी इस करनी पर अफसोस हुआ था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो अपनी श्राप वापस नहीं ले सकती थी। इस कारण माना जाता है कि शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि किसी का भी नाश कर सकती है। दोस्तों, आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।